अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ईद की नमाज के बाद मुसाफा करना कैसा है। इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है। सवाल, मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाहत फरमाए कि ईद की नमाज के बाद मुसाफा और गले मिलना जायज़ है। अगर कोई शख्स सुन्नत समझे बगैर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ईद की खुशी के एक इजहार के तौर पर मुसाफा करे या गले लगे तो ये बिदअत तो नहीं। हमारी मस्जिद में इमाम साहब बहुत शिद्दत से मना करते हैं कि ईद के बाद मुसाफा करना जायज़ नहीं, बल्कि यह रवाफिज का तरीक़ा है। नतीजा ये हुआ कि अब ईद के बाद कोई किसी से मुसाफा नहीं करता और सारे अजनबियों की तरह घरों को रवाना हो जाते और कोई मुसाफा या सलाम दुआ कर ले तो अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। क्या इस्लाम में ईद के दिन का यही तस्वुर है कि ईद की नमाज के बाद घरों को लौट जाए और मिलते जुलते वक्त किसी से मुसाफा ना करें। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई मुलाकात के वक्त सलाम मुसाफा करना और तवील वक्फे के बाद मुलाकात हुई हो तो गले मिलना यानी मुआनका करना मसनून है, चाहे ईद का दिन हो या कोई और दिन। अगर किसी मुसलमान भाई से खास ईद के दिन या ईद की नमाज के बाद ही मुलाकात हुई है तो उससे सलाम मुसाफा किया जा सकता है और गहरा ताल्लुक और मोहब्बत हो तो गले भी मिला जा सकता है, इससे कोई मना नहीं करता। लेकिन अपनी तरफ से मुसाफा और मुआनका को ईद के दिन या ईद की नमाज के बाद के साथ खास कर लेना सही नहीं। उमूमन यही देखा जाता है कि जिन लोगों से रोज़ाना मुलाकात हो रही होती है बल्कि ईद की नमाज से पहले भी मुलाकात हो चुकी होती है, वह लोग ईद की नमाज के बाद फिर बतौर ख़ास मुसाफा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही तखसीस और इल्तिज़ाम बिदअत है। ये तखसीस ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना सहाबे किराम के कौल और अमल से, इसलिए इससे एतराज़ करना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मुलाहज़ा कर लिए होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए और हमारे चैनल फतवा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।